छाया की पुकार। रात बहुत गहरी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से लौटते हुए अरुण अपने गांव देवग्राम की कच्ची पगडंडी पर चल रहा था। 7 साल बाद वो वापस लौटा था, अपने पिता की अचानक मृत्यु की खबर सुनकर। गांव के लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे कुछ छिपा हो उनसे। बुजुर्ग मधु काका ने कहा, अरुण, तेरे बाबूजी की मौत अजीब वक्त पर हुई। उस रात पीपल के पेड़ के पास से औरत के रोने की आवाजें आई थीं। बड़ी डरावनी आवाजें थीं। तेरे बाबूजी ने भी सुनी थी। अरुण इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़। घर का दरवाजा पुराने लकड़ी के पटरों से बना था। अंदर घुसते ही धूल और सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। माँ पहले ही गुजर चुकी थीं, अब कोई काम करने वाला भी नहीं था। पिता का कमरा बंद था। जब उसने खोला तो एक पुरानी सी तस्वीर टेबल पर पड़ी थी, एक युवती की। सफेद साड़ी में, उदास आंखें। नीचे लिखा था, शूली। कौन है ये? अरुण ने खुद से पूछा। पिता ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। रात के करीब 2 बजे होंगे। हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसे सुनाई दी एक औरत की रोने की आवाज। शुरुआत में तो लगा जैसे हवा का शोर हो, लेकिन नहीं, ये तो किसी की सिसकियां थीं। पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थीं। अरुण बाहर निकल आया। रोने की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस रोने की आवाज। डरते हुए अरुण भागकर कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, उसे घूर रहा है। अगली सुबह अरुण ने पिता की पुरानी अलमारी टटोली और एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज फिर शूली को देखा। पीपल की ओर से फिर वही रुलाई। कोई नहीं मानता, लेकिन मैं जानता हूं। जिसे मैंने प्यार किया था वो लौट आई है, अब वो इंसान नहीं रही। अरुण चौंक गया। क्या शूली नाम की कोई औरत उसके पिता से प्यार करती थी? डायरी में एक और पन्ना था। शूली ने पीपल के नीचे फांसी लगा ली थी। हमारा रिश्ता समाज को मंजूर नहीं था। मैं उसे नहीं बचा पाया। अब वो लौट आई है, छाया बनकर, रुलाई बनकर। शाम को अरुण गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया। क्या आप शूली नाम की किसी लड़की को जानते थे? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। जानता था। तेरे बाबूजी से उसे मोहब्बत थी, मगर उसके घरवालों ने रिश्ता तोड़ दिया। बदनामी, जिल्लत, सब सहने के बाद एक दिन उसने पीपल के पेड़ से लटक कर जान दे दी। तू तब बहुत छोटा था। फिर? अरुण ने पूछा। फिर तो गांव में हर रात उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ ने कहा उन्होंने उसे सफेद साड़ी में देखा। तेरे बाबूजी भी बदले बदले से हो गए थे, जैसे किसी डर से घिरे रहते हों। उस रात फिर वही रुलाई। लेकिन इस बार अरुण डरने के बजाय सीधे पीपल की ओर बढ़ा, हाथ में टॉर्च लेकर, साहस के साथ। पेड़ के नीचे कोई बैठा था, एक लड़की, सिर झुका हुआ। अरुण ठिठक गया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली वो छाया गायब हो गई। फिर उसके कान के पास फुसफुसाहट, तुम लौटे हो, मुझे याद है। अरुण ने पीछे देखा, कोई नहीं। अचानक ऊपर से एक औरत की लाश झूलती दिखी, सफेद साड़ी, खून भरी आंखें, चेहरा दर्द और मोहब्बत से भरा। वो बोली, तेरे बाबूजी को ले गई, अब तू भी चल। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अरुण की लाश पीपल के पेड़ से लटकी हुई थी। आंखें खुली थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान।
और पेड़ के नीचे मिट्टी पर खून से लिखा था, मैं लौट आई, अब वो मेरा है। अंतिम बात। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन बंगाल और भारत के गांवों में ऐसी कथाएं आम हैं। प्यार, त्याग और शाप की कहानियां। कभी कभी अतीत की परछाइयां आज भी लौट आती हैं। और जब रात के सन्नाटे में कोई रोता है, कौन जाने वो इंसान है या कोई अधूरी आत्मा।